जय श्री महाकाल। महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में पुनः हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के ही अंतर्गत भाग 13 में दो से ज्यादा ग्रह का फल किस प्रकार से देखा जाता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चंद्र मंगल शनि तीनों रंगों में रंग बिरंगा, आग साफ भी हो तो भी चितकबरा, बीमारी का घर सिवाय खा नंबर 11, तीनों फल प्राय मंदा और दिखावे का धन दौलत होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जन्म कुंडली में किसी भी घर में अर्थात 11वें घर को छोड़कर, खास कर चंद्र मंगल शनि 11वें घर को छोड़कर किसी भी अन्य घर में बैठ जाए, किसी भी घर में, तो नीच का प्रभाव यहाँ पर प्लेनेट का होता है। और 11वें घर होता है वो बड़ी बीमारी का। छोटा मोटी बीमारी जो होती है छठे घर से देखी जाती है, और बड़ी बीमारियों का घर जो होता है 11वां घर होता है। अब जातक के पास क्या होता है, रुपए पैसे धन दौलत सिर्फ एक दिखावे के लिए होता है। किसके लिए? दिखावे के लिए होता है, जो आखिर पर ही ताए बाबे और भाइयों के काम आवे। अब यहाँ पर क्या है, अंतिम वहां अपने चाचा और भाइयों के काम में आता है वो पैसा। बुढ़ापे में नजर का धोखा होवे और फल बहली भूरे से कोड़ को साथ होगा। अब इसका मतलब कि बुढ़ापे में जो नजर व्यक्ति की कमजोर हो जाती है, कमजोर होगी, शरीर पर फुलबेरी भी होगी। जातक क्या होगा, क्रोधी परंतु प्रभावशाली। कैसा होगा? प्रभावशाली, जिल्द शाय व सफेद। ऐसा आदमी गुस्सेलबाजी होगा, गुस्सेदार वाला होगा। बारोप या अहले सरकार के ताल्लुक अर्थात संबंध से फायदा उठाने वाला होगा, जो भी सरकार के द्वारा लाभान्वित होगा। जो भी काम होगा वो सरकार से लाभान्वित होता है ऐसे व्यक्ति। खाना नंबर 3, 4, 8 हर तरह से यानी धन दौलत को बर्बाद करने वाला का। ये तीनों ग्रह अगर तीसरे चौथे घर 8वें घर में हो तो हर प्रकार से वो जातक को नुकसान पे नुकसान करेगा, मृत्यु तक का भय, संपत्ति का नाश होता है और मौत खड़ी रहने की तरह मंदा समय है। खाना नंबर 11 में राज दायरे का फल उत्तम और मुबारक होगा। ये तीनों ग्रह अगर खाना नंबर 11 के घर में हो तो नौकरी अच्छी मिलती है, जातकों को लाभ अच्छा होता है, रुपए पैसे की इनकम। तो ये चंद्र मंगल शनि की युति तिगड्डे ग्रह का फल था। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर लेते हैं, चंद्र मंगल राहु। अब मंगल राहु का योग अगर नेक मंगल होगा तो यहाँ पर शुभ राहु का रिजल्ट होगा। अगर चंद्र साथ में मंगल राहु का मेल हो जाता है तो यह बहुत पिता पर भारी होता है। किसमें? पिता के लिए भारी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब उल्टे ढंग की पैदाइश, माता के पेट से उसका सिर पहले निकलने के बजाय पाव पहले, और पिता पर उसकी उम्र तक का भारी या पिता की मौत के बाद पैदाइश हो, ऐसा व्यक्ति पिता के लिए तो भारी होता ही है, तो उसके लिए जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो सकती है। चंद्र मंगल राहु की युति हो किसी भी घर में। अब उपाय क्या होगा इसके बचने के लिए कि पानी डालने की बजाय दूध ये डालकर मीठा हलवा बनाकर खुद खाना और दूसरों को खिलाने से सबसे उत्तम मददगार साबित होगा ये उपाय। बात कर लेते हैं अब चंद्र मंगल केतु की युति पर। अगर किसी भी घर में चंद्र मंगल और केतु देव की युति बनी हो तो क्या फल होगा? अब चंद्र और बुध दोनों का ही मंदा फल होगा। साथ ही केतु औलाद वरीना भी चिल्लाता ही होगा, या ऐसा शख्स जो 48 साल की उम्र तक मदद से दुखिया और महरूम ही होगा, खास करके जब खाना नंबर 7 या शुक्र भी मंदा हो रहा हो जन्म कुंडली में। तो एक ही घर में हो, अगर तीनों की युति एक ही घर में हो तो बृहस्पति व चंद्र का फल नीच का होता है। साथ ही केतु संतान से संबंधित कारक सूचक है जो प्रतिकूल फल देता है, इसके विपरीत होगा इसका। 48 वर्ष की आयु के बाद आयु तक तो संतान नहीं होती जातक की,
यदि वो तीनों खंड नंबर 7वें घर में हो तो शुक्र भी नीच का होता है। यहाँ पे चंद्र मंगल केतु की वजह से यहाँ शुक्र नीच का फल होगा शुक्र का, जो कि दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ केतु का उपाय करे तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट जातक को मिलता है। अब बात कर लेते हैं चंद्र बुध शनि की। अगर चंद्रदेव बुधदेव शनिदेव की युति बनी हो, सिवाय खान नंबर 4 तीनों इकट्ठे हो तो व्यक्ति खूनी होता है, मगर क्या होगा, दौलतमंद और बहुसल्ला मर्द होगा। अब ऐसी कंडीशन में व्यक्ति रुपए पैसे धन दौलत और सास उसके अंदर कुट कुट के भरा होता है, और जातक खूनी तो होता ही है कि मामू का घर बर्बाद ही होगा, मगर उसकी मामू की वजह से गरीबी मौत ना होगी। जब तीनों ग्रह चंद्र बुध शनि का नंबर 4 में मौजूद हो तब खसी गोता की बीमारी के समय आम के दरख्त यानी पेड़ को दूध डालना फायदेमंद साबित होगा। दूध डालिए तो आम के पेड़ के नीचे। बुध शनि, जो कि बुध और शनि का कारक पेड़ होता है, वृक्ष होता है। चंद्र बुद्धि की युति यहाँ पर दिल की बीमारी का कारक होता है ये योग। घसी गोता की बीमारी के वक्त आम के वृक्ष को दूध डालना फायदेमंद साबित होगा। दूध डालिए तो आम के वृक्ष के नीचे। तो ये इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने भाग 13 में लाल किताब के अनुसार मुश्तर का ग्रह पर चर्चा की, अर्थात 2 से ज्यादा ग्रह पर चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।